आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर हमें अपनी हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब 3 अध्याय का एक आयात से देखते हैं। हम लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। हालेलुया। और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। जब हम इस वचन से सीखने की कोशिश करेंगे, पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और एक लंगड़े जो जन्म का लंगड़ा था, लोग उसे मंदिर के किनारे लाकर बिठा देते थे। हालेलुया। ताकि वे आने जाने वाले लोगों से मांगे। हालेलुया। और उसी घड़ी उन्होंने पतरस को देखा। किसने? उस लंगड़े भिखारी व्यक्ति ने पतरस को देखा कि इस पतरस और यूहन्ना से मुझे कुछ मिल जाए। हालेलुया। और उसे देखता ही रहा। हालेलुया। और उससे कुछ पाने की आशा रखता था। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसमें आगे वचन में देखते हैं, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। हम इस जगह में यह सीखने की कोशिश करेंगे, जब पतरस मंदिर में आया तो क्या उनके पास सोना चांदी या उनके जेब में पैसा ही नहीं होगा? हालेलुया। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, हमारे जेब में कुछ न कुछ पैसा रहता है। वैसे ही मैं सोचता हूँ कि जब पतरस और यूहन्ना इस जगह में आया होगा तो क्या उनके जेब में कुछ नहीं होगा? कुछ तो कुछ होगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को क्यों नहीं दिया? हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस जगह में पतरस और यूहन्ना ने उसे इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि पतरस उन्हें चंगाई देना चाहता था। परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा थी कि उस जगह में वो व्यक्ति चंगा हो जाए। और पतरस ने उस व्यक्ति को देखकर कहा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर उस जगह
पतरस और यूहन्ना के पास कुछ देने के लिए नहीं भी था, तो उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कहीं भी आते जाते हैं तो हमारे जेब में कुछ ना कुछ पैसा रहता है। हालेलुया। लेकिन जब अचानक हम भी ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में हो जाते हैं, जब हम कहीं जाते हैं और किसी को कुछ देना हो, तो उस घड़ी हमारे पास कुछ नहीं हो, तो हमें इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि पतरस के पास उस जगह में कुछ नहीं था देने के लिए, तो उसने उस अंधे और भिखारी व्यक्ति को क्या दिया? उसने, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से चलने फिरने का आदेश देता हूँ। हालेलुया। वह व्यक्ति उस विश्वास के द्वारा पतरस ने अपने मुंह से अंगीकार किया कि मैं तुझे चलने और फिरने का, मैं तुझे चल और फिर। पतरस ने उन्हें केवल ऐसे ही बोला, वह तुझे देता हूँ। पतरस ने उस जगह में कहा, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। मतलब उस जगह में पतरस के पास क्या था? पतरस के पास उस जगह में पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का सामर्थ्य था। इसीलिए पतरस ने उस जगह में यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर कहा, और उस अंधे भिखारी व्यक्ति ने विश्वास किया। हालेलुया। और वो तुरंत उसके तुरंत पाँव में और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। वह उछल कर खड़ा हो गया। वह धीरे से नहीं, उछलते हुए खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और चलने फिरने लगा। वह उछल कर खड़े हुआ और तुरंत चलने फिरने लगा, और चलता भी था और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। इस जगह में हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उस अंधे भिखारी के ऊपर अद्भुत काम किया। हालेलुया। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम मजबूत होते हैं, तो हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है। इस जगह में पतरस को विश्वास था कि मैं इसे बोलूँगा और ये चलना फिरना आरंभ कर देगा। और उस भिखारी ने, लंगड़े ने 30 नहीं, 60 नहीं, परंतु 100% विश्वास किया। इसीलिए उसने उछलना कूदना चालू किया, और वो तुरंत उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। इसीलिए हमें आज पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। उस जगह में पतरस ने परमेश्वर की आत्मा से होकर कहा, परमेश्वर की आत्मा उसके पास में था। जब उसके पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं इसको क्या दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। या हो सकता है उनके पास में अगर होगा भी पैसा तो फिर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सारे जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, कोड़ों को शुद्ध करो। और तुमने पवित्र आत्मा के दान को पाया है तो फिर तुम पवित्र आत्मा के दान को दो। हालेलुया। पतरस ने इस जगह परमेश्वर से जो कुछ पाया था उसे उस जगह में दे दिया। हालेलुया। हमें इनसे सीखना है कि हमें पवित्र आत्मा को किस प्रकार से मांगना चाहिए। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो हम सामर्थ्य को नहीं पा सकते। हालेलुया। हमारा विश्वास
इस लंगड़े के समान मजबूत और दृढ़ होना चाहिए। और पवित्र आत्मा जिस प्रकार पतरस के साथ में था, वैसे ही पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर से मांगना है और हमारे विश्वास को और मजबूत करना है, दृढ़ करना है। हालेलुया। जब ये लंगड़ा भिखारी चंगा हो सकता है तो हमारे जीवन से आज हमारी स्थिति हालात क्यों नहीं बदल सकती? आज हमारे जीवन से समस्याएं मुसीबतें क्यों नहीं दूर हो सकती? हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा इस लंगड़े को चंगा कर सकते हैं तो हमारे जीवन से छोटी सी छोटी समस्याओं को क्यों दूर नहीं करेगा? लेकिन ये जो लंगड़ा भिखारी, ये जन्म से लंगड़ा था, मतलब ये जन्म का लंगड़ा था। परमेश्वर इसे चंगा कर सकते। तो हम तो आज अपने जीवन में कुछ समस्याओं से कुछ चीज़ों से गुजर रहते हैं। हमारे जीवन में जो समस्या आती है, या तो हो सकते वो 2 साल 3 साल से हमारे जीवन में समस्या होगा, तो परमेश्वर जब इस जन्म के लंगड़े को चंगा कर सकते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे इन छोटी सी समस्याओं को हमारे जीवन से उखाड़ फेंक सकता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पितावन का धन्यवाद हो और उसके नाम की महिमा हो। इस जगह में हम और सीखते हैं कि पतरस की विश्वास को हम देखते हैं कि इस जगह में पतरस का विश्वास कितना था। पतरस का विश्वास मजबूत था, इसलिए उस लंगड़े व्यक्ति ने उसी घड़ी चंगाई को रिसीव किया। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।